श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय सभी सम्मान्य श्रोता मंडली को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले प्रवचन में सुना था जो दशरथ जी रामचंद्र जी के पास दर्शन करने आए थे, उसमें भेद भक्ति और मोक्ष और भक्ति में क्या अंतर है। लोग मोक्ष छोड़कर भक्ति क्यों चाहते हैं योगी, ये बात आपने सुना है। तो अभी दशरथ जी के चरित्र के बाद इनके ये जो बारंबार प्रभु को प्रणाम करते हुए स्वर्गलोक को गए, अर्थात उनको श्री राम जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन ये ज्ञान को इनकार करते हैं और भक्ति को स्वीकार करते हैं। और भक्ति के द्वारा ये अभी श्री राम जी के प्रति दशरथ जी का कोई पुत्र का भाव नहीं था, कोई वात्सल्य भाव नहीं था। उनको परात्पर भगवान समझकर बारंबार प्रणाम करके दशरथ जी स्वर्गलोक को जाते हैं। इसलिए और स्वर्गलोक में रहते हैं, ये रहेंगे राम जी के साथ। राम जी जब परमधाम गमन करेंगे उनके साथ ये नित्य परिकर हिसाब में इनके साथ जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब दशरथ जी के प्रसंग समाप्त होने पर इंद्र जी बहुत प्रभावित हुए उनके स्तुति पर, इनके प्रसंग पर, और प्रेम से पुलकित होकर श्री राम जी की बड़ा सुंदर स्तुति करते हैं। कहने में तो इतना काफी है कि इंद्र स्तुति किया, इतना ही श्रोताओं के लिए यथेष्ट था। लेकिन इस स्तुति में क्या क्या सुंदर अर्थ है, इसको आपको अवगत कराना है। इसीलिए ये स्तुति के भाव आप सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीता राम लक्ष्मण तीनों को सुंदर शोभा देखकर मन हर्षित होकर देवराज इंद्र श्री भगवान की स्तुति करते हैं। अनुज जानकी सहित प्रभु, अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कुशलाधीश, शोभा देखी हरषि मन, स्तुति कर सुरईश, स्तुति कर सुरईश। इसका भाव अध्यात्म रामायण में वर्णित हुआ है। दृष्ट्वाथ रामं जनकात्मजं, इसके बाद राम जी को दृष्टा दर्शन करके जनकात्मजं जानकी को देखकर प्रिया सफुरंत सुरनायकं मुदा
जानकी जी सहित देखकर यह अत्यंत प्रसन्न हुए और भक्ति युक्त गिरा वाणी बोलने लगे। इंद्र भक्त्या गिरा गदगदया, भक्त्या गिरा गदगदया समेत्यं कृतांजलिं स्तोत्रं अथोपचक्रे। स्तुति करने लगे। अर्थात उस समय जनक नंदिनी श्री जानकी जी के सहित भगवान राम को कांति से सुशोभित देख देवराज इंद्र अति प्रसन्न पूर्वक हाथ जोड़कर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। इंद्र को संदेह था। कैसा संदेह? इनका मन में था कि रावण की सामना होने पर किसी का भी सकुशल रहना कठिन है, लेकिन लक्ष्मण सीता जी के सहित कौशलाधीश को सकुशल देखा। उस समय उनके ऐसा शोभा हो रहा था कि उनका दर्शन करके इनका मन प्रसन्न हो गया। उनके मन में आया कि सरकार ने देवताओं को इतना बड़ा काम किया, इतना कष्ट सहकर भी किया, और मैं कौन सी सेवा उनकी करूं, अर्थात स्तुति करके इनके लिए कुछ सेवा करूं। सेवा के लिए पूछते हैं कि मैं क्या करूं। तो स्तुति में शुरू करते हैं। इंद्र हे शोभा धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ धनुष बाण और तर्कस धारण किए हुए, जिनका भुजदंड का प्रताप प्रबल है, अर्थात इंद्र जी कहते हैं कि तुम्हारे भुजदंड का बड़ प्रताप है, प्रताप बड़ा है। इसका कारण है कि जो इंद्र के वज्र के द्वारा और विष्णु जी के चक्र के द्वारा न हो सका, वो आपने धनुष बाण से कर लिया। ये आपका भुजदंड का प्रताप है। इसीलिए ये कहता है जिनका भुजदंड का प्रताप प्रबल है, उन आप श्री रामचंद्र जी का जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु, हे निशाचर सेना को मर्दन करने वाला, आपकी जय हो। अभी आप सुन रहे हैं देवराज इंद्र प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। हे नाथ, आपने इस दुष्टों को मारा जिससे समस्त देवता सनाथ हुए। पहले हम अनाथ थे, अभी हम सनाथ हो गए, अर्थात अनाथ की तरह हम मारे मारे इधर उधर फिरते थे। जैसा नीच रावण हमको नचा रहा था, वैसे ही हमें नाचना पड़ता था। आपकी कृपा से अब हम घर में रहने को मिला। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय राम सदा सुख धाम हरे, जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बरसर चापं, भुजदंड प्रबल प्रतापं, जयदूष नारी खरारी, मर्दन निशाचरधारी, यह दुष्ट
मारे नाथ भये देव सकल सनाथ भये देव सकल सनाथ। इंद्र स्तुति करते हैं, हे भूमि भार के हरने वाले, हे अपार और श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे कृपालु, हे रावण के शत्रु, आपके जय हो। आपने निशाचरों को मारा, इनके गुणों को संहार किया, इनको व्याकुल कर दिया। लंकापति रावण को इनके बल का भारी घमंड थी। उसने देवता गंधर्व सभी को अपने वश में रखा था। वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी नाग आदि सभी के पीछे हठपूर्वक पड़ा था। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सब ही के पंथ ही लागा। तो तीसरा चरण में स्तुति करते हैं इंद्र। जय हरण धरणी भार, महिमा उदार पार। जय रावणारी कृपाल, किए जातु धान बिहाल। जातु धान अर्थात राक्षसों को आप बिहाल व्याकुल कर दिया। लंकेश अति बल गर्व, किए वश्य सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खगनाग, हठी पंथ सबके लाग। जैसा वह पराये द्रोह में संलग्न अत्यंत दुष्ट और महापापी था, वैसा ही उस अतिशय पापी ने अपना पाप कर्म का फल पाया। कारण जितना बड़े होने पर भी प्राणियों का द्रोह करने से द्रोह रूपक पाप ये बच नहीं सकता, उनको अवश्य फल मिलता है। कारण 14 भुवन एक पति होई। 14 भुवन के अगर राजा भी हो तो भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। वैसे ही वह जो कुमार्गामी था, वामपंथी था। निज अघ गय कुमार्गामी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। विश्वद्रोही विश्वद्रोह रत यह खल कामी। निज अघ गए कुमार गगामी। इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, हे कमल नयन, विशाल नेत्र वाले, हे जीवों पर दया करने वाले, अब सुनिए, मुझे बहुत अभिमान था।
इंद्र कहते हैं मुझे बहुत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है। इसके बारे में वाल्मीकि रामायण के कुछ भाव आप सुनिए। अर्थात मैंने सम्मान और सोमपान में, सोमरसपान में उन्माद से मतवाला हो रहा था। इसी से अभिमानवश में अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। अब आपके कृपा से मेरा यह अभिमान चूरमार हो गया। परंतु अब प्रभु हम आपके शरण में हैं। परद्रोह रत अति दुष्ट, परद्रोह रत अति दुष्ट, पायोस फलु पापिष्ठ। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोही रहा अति अभिमान, नहीं को मोही समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गतमान प्रभु दुख पुंज। इंद्र स्तुति करते हैं, हे प्रभु, कोई आपको निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिनको वेद अव्यक्त कहते हैं, जिनको वेद अव्यक्त कहते हैं। ये अव्यक्त कहने का भाव जो वेद कहते हैं, इसका वर्णन केन उपनिषद में है, केन उपनिषद में है। तो आप अभी केन उपनिषद में जो कुछ कहा गया है आप सुनिए। तो प्राकृत इंद्रिया तथा अंतःकरण वहां तक पहुंच नहीं सकते। प्राकृत इंद्रिया हमारे आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये सब प्राकृत इंद्रिया, और हमारे मनोबुद्धि चित्त अहंकार, ये सब प्राकृत इंद्रिया तथा अंतःकरण भगवान तक पहुंच नहीं सकते। तो क्यों पहुंच नहीं सकते? आपने सुना इसको प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक जिनिस ये अप्राकृत के पास कैसा पहुंच सकते हैं? पहुंचने का कोई संभव नहीं है। प्राकृत द्रव्य अप्राकृत के पास कैसे जा सकता है? अतः तब मन और इंद्रियां द्वारा कोई कैसा बतलाते हैं कि ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म क्या है, ऐसा कोई मन और इंद्रिय बता नहीं सकते। तो ब्रह्म क्या है ये केन उपनिषद में कहा गया है। ब्रह्म किसको कहा जाता है, ब्रह्म का डेफिनेशन क्या है? अतः ब्रह्म को संकेत द्वारा ही समझा सकता है, संकेत द्वारा, इशारा द्वारा ही कहा जा सकता है। ये वाणी का विषय नहीं है, आंख का विषय नहीं है, कान का विषय नहीं है। तो ये संकेत द्वारा इनको समझा जा सकता है। अर्थात जो वाणी उसे बतलाना चाहते हैं, ये वाणी किसके द्वारा प्रकाशित है? ये वाणी भगवान के द्वारा ही प्रकाशित है। तो उनके द्वारा प्रकाशित हुआ द्रव्य वाणी, उनको कैसे कह सकते हैं?
जिनकी शक्ति और प्रेरणा से पाकर मन भगवान के शक्ति द्वारा शक्ति पाकर हमारे मन अपनी ज्ञेय पदार्थों को जानता है। हम जो जानते हैं हम हमारे मन के द्वारा ये कैसे जानते हैं? भगवान ने हमारे मन को जो शक्ति दिया है इसी से हम जान सकते हैं। तो वह कैसे ये मन भगवान को जान सकता है? और आंख, हमारा जो नेत्र है, हमारे नेत्र से हम भगवान को नहीं देख सकते। हमारे नेत्र से हम भगवान को नहीं देख सकते। क्यों? हमारे नेत्र प्राकृतिक है और भगवान है अप्राकृतिक। तो इतना छोटा घड़ा में आप समुद्र को क्या रख सकते हैं? असंभव है। तो हमारा नेत्र की दृष्टि अत्यंत सीमित है, तो ये भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरं जोगमैश्वरं। मैं आपके जोगमेश्वर रूप को देखना चाहता। भगवान ने क्या कहा? न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा। तुम अपना दृष्टि से मुझे देख नहीं सकोगे, कारण तुम्हारा नेत्र प्राकृतिक नेत्र है और मैं अप्राकृत। इसीलिए अगर मैं तुम्हें मेरा स्वरूप दिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैं तुमको दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे जोगमैश्वरम्। इसलिए मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं, तुम मुझे मेरा जोगमैश्वर रूप को देखो। बल्कि जिनके सहायता से नेत्र चक्षु आपके विषयों को देख सकती है, उसी को, अर्थात जो केनोपनिषद ने जो भाव कहा है, जिनको कोई नेत्र से वाणी से वर्णन नहीं कर सकते, कि देख नहीं सकते, तो ये है ब्रह्म। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। उसी को ब्रह्म कहा जाता है, जिनको सहायता से नेत्र विषयों को देख सकता है, तो उनको ये जान नहीं सकते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। कारण ये सब इंद्रियां ब्रह्मों के द्वारा ही प्रकाशित है, उनसे शक्ति पाकर ये दृष्टि में देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ब्रह्म क्या है? जो केनोपनिषद ने कहा, जिनको नेत्र नहीं दे सकते, जिनको वाणी नहीं कर सकते, जिनको ये है, जिनको मनन नहीं कर सकते, ये है ब्रह्म। अर्थात गोस्वामी जी इसको मानस में कहते हैं, मन समेत वाणी जिनको नहीं जान सकते और जिनको तर्क के द्वारा भी नहीं जाने जा सकता है, सकल अनुमान करते हैं, वही ब्रह्म है। ये गोस्वामी जी का प्रतिपादन है। सुनिए, मन समेत जेहि जानन बानी,
मन समेत जेहि जान न बानी, तर कि न सकही सकल अनुमानी। परंतु हे श्री राम, आपका अनंत सगुण रूप है, भगवान का अनंत सगुण रूप है। आपने जो जाना है, मीन कमठ सुकर नरहरि परशुराम आदि जो विभिन्न रूप भगवान देते हैं, भगवान के अनंत सगुण रूप है, इंद्र कहते हैं। परंतु हे श्री राम, आपका अनंत सगुण रूप है, और मुझे तो आपका यह सगुण जो कौशलपति भूप राजा की रूप है, ये मुझे अच्छा लगता है। सब रूप से यह रूप मुझे अच्छा लगता है। श्री सीता और लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय में आप अपना घर बनाइए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सब बात इंद्र कहते हैं। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपने भक्ति दीजिए। मुझे अपना भक्ति दीजिए। कोई ब्रह्म निर्गुण ध्याव, कोई ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जही श्रुति गाव। अव्यक्त का भाव आपने केनोपनिषद में जो वर्णित है, यह सुना है। और अव्यक्त जेहि श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास, दे भक्ति रमा निवास। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। अनेक कामदेव के छवि धाम, छवि का धाम, सुख के स्थान, श्री रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। बोले श्याम रामचंद्र की। और आप देवमंडलियों को आनंद देने वाले हैं। दुख सुख हर्ष शोक, दुख सुख हर्ष शोक, जन्म मरण, ये बात जो कहा गया है, एक के साथ एक विपरीत, इसको द्वंद्व कहते हैं। इसको द्वंद्व, हमारे मन में द्वंद्व है, अर्थात सुख दुख हर्ष शोक जन्म मरण, ये सब बात जो है इसको द्वंद्व समास कहते हैं। तो शोक और जन्म मरण अति इत्यादि द्वंद्व को आप नाश करने वाले हैं। मनुष्य शरीरधारी आप असीम बड़वा, और ब्रह्मा आदि शंकर से सेवा किए जाने योग्य, अर्थात उनके आप स्वामी है। हे करुणामय कोमल स्वभाव श्री रामचंद्र जी, मैं आपके नमस्कार करता हूं, मैं आपके नमस्कार करता हूं।
भक्ति रमा निवास, देवभक्ति रमा निवास, त्रास हरण शरण सुखदायक, सुखधाम राम नमामि, सुखधाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकं, सुरवृंद रंजन द्वंद्व भंजन, सुख दुख जन्म मरण जो द्वंद्व का इसको भंजन करते हैं। सुरवृंद रंजन द्वंद्व भंजन, मनुज तनु अतुलित बलं, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलं, नमामि करुणा कोमलं। हे कृपाणु, इंद्र कहते हैं, अब कृपा करके मुझे कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवराज इंद्र सुनिए, हमारे बानर और भालू ये निशाचरों के मारे जाने पर युद्ध में वे पृथ्वी पर पड़े हैं। इनके शरीर भी अक्षत है, इनका शरीर को कोई सुगाल स्वान कोई क्षत नहीं किया है। ये जो अक्षत शरीर युद्ध भूमि में जो पड़े हुए हैं, इन्होंने मेरे ही भलाई के लिए अपना घर बार परिवार अपना प्राण को भी निछावर करके युद्ध भूमि में मेरे लिए प्राण छोड़ दिए हैं, अर्थात मेरे सेवा में प्राण तक भी ये निछावर कर दिए हैं। हे सुजान, हे सुजान इंद्र, हे सुरेश, इन सब को जिला दीजिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब करी कृपा बिलो की मोही, आय सुदेहु कृपान, आय सुदेहु कृपान, आय सुदेव कृपा। हे कृपाणु, मुझे आपका आदेश मिले। भगवान का आदेश मिलना एक भगवान की कृपा है। भगवान के सेवा प्राप्त होना ये भगवान के ही कृपा है। इनके कृपा के बिना इनका सेवा प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए इंद्र संबोधन करते हैं, हे कृपाणु, मुझे कृपा करके आपका कुछ सेवा दीजिए। अब करी कृपा बिलो की मोही, आय सुदेहु कृपा, काह करऊं सुनी प्रिय वचन, बोले दीन दयाल, बोले दीन दयाल। सुनु सुरपति कपि भालू हमारे, सुनु सुरपति कपि भालू हमारे, जे परे भूमि निशिचर निजे मारे, मम हित लागी तजे न प्राण, मम हित लागी तजे न प्राण, सकल जिया सुरेश सुजान। बोलिए श्याम रामचंद्र की। इसके बाद प्रभु के आदेश पर इंद्र जी आकाश से अमृत वृष्टि करेंगे।
जिससे बानर और भालू सब जीवित हो उठ जाए। लेकिन निशाचरों एक भी नहीं जीवित होंगे। इसका रहस्य क्या है ये आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।